हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 65 जो हम यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। फरवरी 1975 में प्रभुपाद मैक्सिको लौट आए। उनके पहले दौरे के बाद 3 वर्ष बीत चुके थे। इस अवधि में कैरेबियन तथा दक्षिणी अमेरिका में और अधिक केंद्र खुल चुके थे। त्रिनिदाद, डोमिनिकन रिपब्लिक तथा पोर्टरिको में अमेरिकी शिष्यों ने स्थानीय भक्तों के साथ मिलकर केंद्र स्थापित करने का कार्य किया था। काराकस तथा ब्यूनस आयर्स में भी कई लोगों ने प्रभुपाद के शिष्यों से संपर्क साधा था और कीर्तन करना तथा प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दिया था। श्रील प्रभुपाद ने 1974 में हृदयानंद गोस्वामी को समस्त लैटिन अमेरिका के लिए गवर्निंग बॉडी कमिश्नर जीबीसी नियुक्त किया था और तभी से लैटिन अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन तेजी से विस्तार करने लगा था। प्रभुपाद ने अपने नियुक्त जीबीसी सचिव को लिखा, जिस तरह हंसू तथा भगवान ने विदेशों में जाकर मेरी पुस्तकों का अनुवाद, मुद्रण तथा वितरण किया है, उसी तरह तुम्हें भी दक्षिण अमेरिका में भक्त मिलेंगे जो कष्ट पा रही मानवता के लाभ के लिए इस नए नेक प्रोजेक्ट में सहायता पहुंचा सकेंगे। मेरे अपने गुरु महाराज पुस्तकों के मुद्रण तथा वितरण को भव्य मंदिर निर्माण से बढ़कर मानते थे और अमेरिका में बड़े बड़े मंदिरों के पूर्व में भी मुद्रण कार्य करता था। अतः तुम पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन आध्यात्मिक शक्ति हेतु नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए कर सकते हो। श्रील प्रभुपाद ने आशीर्वाद से युवा शक्ति के साथ हृदयानंद गोस्वामी दक्षिणी अमेरिका के एक देश के दूसरे देश में निरंतर यात्रा करते, श्रील प्रभुपाद के संदेश का प्रचार करते तथा स्पेनिश एवं पुर्तगीज भाषाओं में उनकी पुस्तकों के वितरण को संगठित करते रहे। प्रभुपाद अपने शिष्य की प्रगति सुनकर प्रसन्न थे। मुझे स्पेनिश भाषा में बैक टू गॉडहेड की प्रति मिली, बहुत अच्छी छपी है। ऐसे उत्तम कार्य के लिए तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। मुझे सुनकर प्रसन्नता हुई कि तुमने इस पत्रिका की 1 लाख प्रतियां छापी है। इसे हर एक को देना। मुझे यह सुनकर भी प्रसन्नता हो रही है कि अन्य पुस्तकें भी शीघ्र ही छप जाएगी। यदि तुम भगवद गीता यथारूप का स्पेनिश अनुवाद पूरा कर सको तो तुम मुझे मायापुर उत्सव के समय दिखाना, जो अत्यंत पवित्र होगा। मेरी असली प्रसन्नता यही होगी कि तुम अधिक से अधिक पुस्तकें प्रकाशित करो। अनेक भाषाओं में हमारे कृष्ण भावना भावित दर्शन के इन पुस्तकों के मुद्रण से हम विश्व भर के जन समुदाय के बीच अपने आंदोलन को ले जा सकते हैं और संपूर्ण राष्ट्रों को कृष्ण भावना भावित राष्ट्रों में रूपांतरित कर सकते हैं। दक्षिण अमेरिका में तुम मेरा प्रतिनिधित्व करके प्रातः तथा संध्याकालीन कार्यक्रमों में उपस्थित रहने पर बल देते हो तथा सारी आध्यात्मिक क्रियाओं का पालन करते हो। यही अपेक्षित है। इसके बिना जीवन भक्तिमय नहीं हो सकता। हृदयानंद महाराज अपने सभी पत्रों में श्रील प्रभुपाद से अनुरोध करते रहे कि वे मैक्सिको सिटी तथा केरा कक्ष केंद्रों का दौरा करें जो उनका स्वागत करने को तैयार है। प्रभुपाद का उत्तर आया कि वे आना चाहते हैं और अगले पश्चिमी दौर के समय ऐसा करेंगे। जनवरी 1975 में श्रील प्रभुपाद बंबई से पूर्वी रास्ते से हांगकांग, टोक्यो तथा हवाई होकर पश्चिम के लिए रवाना हुए। हृदयानंद स्वामी हवाई में यह सुनिश्चित करने गए कि प्रभुपाद मैक्सिको आए। 1972 से 1975 के मध्य मैक्सिको में भक्तों ने यह सोचा कि श्रील प्रभुपाद अवश्य ही आ रहे हैं। एक बार तो उनके आने के समय के 2 घंटे पूर्व उनके सचिव का फोन आया कि प्रभुपाद बाद में आएंगे, जबकि मंदिर को फूलों से पूरी तरह सजाया जा चुका था। इस अवसर पर भक्तगण भाव विभोर हो गए थे और चिल्लाकर हंस कर एक दूसरे पर फूल तथा केक फेंकने लगे थे। अंत में जब जनवरी 1975 में श्रील प्रभुपाद आए तो हृदयानंद महाराज ने हवाई अड्डे पर उनके उत्कृष्ट स्वागत के लिए प्रबंध किया था। उन्होंने हवाई अड्डे तथा पुलिस अधिकारियों को आश्वस्त किया था कि प्रभुपाद जैसे ही हवाई जहाज से उतरेंगे उन्हें लेने के लिए एक मोटर कार पहुंचेगी। उन्हें तथा उनकी टोली को आव्रजन तथा कस्टम औपचारिकताओं से बरी किया जाए और पुलिस मोटरसाइकिलों पर सवार होकर उनकी कार को मंदिर तक ले जाए। श्रील प्रभुपाद यह सब घटित होते देखकर मुस्कुरा रहे थे। वे कठिनाइयां सहने को तैयार थे, किंतु प्रायः वे आव्रजन अधिकारियों की शिकायत करते थे जो साधु के साथ आध्यात्मिक शिष्टाचार बरतने के प्रति पूरी तरह अनजान थे। कभी कभी वे आव्रजन व्यक्तियों की तुलना चौकसी करने वाले कुत्तों से करते। उफ, कहाँ है तुम्हारा वीजा? पूर्व काल में साधु को राजमहल तक में प्रविष्ट होने दिया जाता था, किंतु अब प्राय प्रभुपाद की तलाशी ली जाती और देश में प्रवेश करने से मना कर
दिया जाता। अतः मेक्सिको की सरकार तथा पुलिस द्वारा किया गया उपयुक्त स्वागत उनके लिए सुखद आश्चर्य था। 2 पुलिस मोटर कार साइकिलें सायरन बजाती प्रभुपाद को राजमार्ग से ले जा रही थी। श्रील प्रभुपाद मालाओं से लदे थे और काली लिमोसिन कार में पीछे बैठे अपनी जप माला में जप कर रहे थे तथा अपने प्रमुख शिष्यों से कृष्ण भावना भावित योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। मंदिर के भक्तगण इस दौरे के पूरी तरह तैयार थे। उनमें से कुछ ये स्मरण कर रहे थे कि 1972 में जब श्रील प्रभुपाद आए थे तो यह मंदिर लगभग रिक्त था, क्योंकि अधिकांश भक्त उन्हें हवाई अड्डे पर लेने गए थे। इस बार वे उनके आगमन के लिए हफ्तों से रिहर्सल कर रहे थे। टोनियो फर्नांडिस, हमने शंख करताल आदि बजाने का अभ्यास किया। कोई तो छत पर जाकर कहता कि उसने प्रभुपाद की कार आती देखी। इस पर हम पूर्वाभ्यास करते। मेरे जिम्मे ध्वनि नियंत्रण था और मुझे द्वार पर दौड़ना होता था। यह पहले से तय किया जा चुका था कि जब प्रभुपाद कक्षा में आए तो सारे लोग बैठ जाए, किंतु जब प्रभुपाद सचमुच आए तो किसी ने असमयी शंख बजा दी और सारे भक्त दौड़ने लगे। क्षिति मोहन, एक नाटक का दृश्य था कि प्रभुपाद आ रहे हैं। हमने अभ्यास किया था, किंतु अब यह तो असल चीज थी। आने वाली पहली कार प्रभुपाद के सेवकों की थी। भक्तगण भाव विभोर थे कि यह प्रभुपाद की कार है, किंतु जैसे ही उन्होंने एक भक्त को देखा जो मैक्सिको वासी नहीं लग रहा था तो उन्हें लगा कि यही प्रभुपाद है। प्रभुपाद के सेवकों ने कार्यक्रम के प्रभारी भक्तों से कहा, आप लोग सतर्क हो ले, अब किसी भी क्षण प्रभुपाद आने वाले। तब प्रभुपाद के 2 सेवक यह देखने ऊपर गए कि प्रभुपाद का कमरा तैयार तो है या उसमें कोई कमी तो नहीं। इसके बाद कीर्तन शांत हुआ जिससे हम शंख ध्वनि सुन सके, किंतु हमें आधे घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ी क्योंकि प्रभुपाद की कार धीरे धीरे आ रही थी। छत पर चढ़े लड़के को आखिर प्रभुपाद की कार दिखाई, किंतु वह शंख बजाना भूलकर चिल्लाने लगा, प्रभुपाद आ रहे हैं, प्रभुपाद आ रहे हैं, कीर्तन करो, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। यह अति रोमांचित क्षण था। तब प्रभुपाद की कार प्रकट हुई और धीरे धीरे मंदिर परिसर में प्रविष्ट हुए। वह अगले द्वार से कुछ पहले ही रुक गई। जब प्रभुपाद उतरे और सबों ने छत से फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा की। हृदयानंद महाराज ने कार का दरवाजा खोला और प्रभुपाद विशेष ढंग से बाहर आए और खड़े हो गए। फिर चारों ओर देखा, हर कोई प्रभुपाद को नमस्कार कर रहा था, किंतु उस समय कोई यह नहीं जान पा रहा था कि वास्तव में हो क्या रहा है। हृदयानंद महाराज अन्य किसी की अपेक्षा अधिक उत्तेजित थे। वे भक्तों से कह रहे थे कि कीर्तन कीर्तन। नंद प्राण, जब प्रभुपाद का मंदिर में आगमन हुआ तो वे फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा से गिर गए। भक्तों और कर्मियों की 2 पंक्तियां मिल गई थी और प्रभुपाद उनके बीच से होकर गुजरे। लोग फूलों की पंखुड़ियां फेंक रहे थे। वे पंखुड़ियां प्रवेश द्वार से शुरू होकर मंदिर तक फैल गई थी। हर कोई पंखुड़ियां फेंक रहा था और प्रभुपाद रास्ते से होकर मुख्य हाल में गए जहां पर उनका व्यासासन था, किंतु प्रभुपाद बैठने के बजाय छोटे से मंदिर कक्ष में अर्च विग्रह का दर्शन करने चले गए। अर्च विग्रह का दर्शन करने के बाद प्रभुपाद ने मंदिर कक्ष और देखा, ओह ये तो बहुत अच्छा हो गया है। तब हृदयानंद महाराज ने उन्हें व्यासासन पर आने के लिए आमंत्रित किया, जहां प्रभुपाद बैठकर भक्तों ने उनके चरण पखार कर गुरु पूजा की। पहली बार की अपेक्षा स्तर अच्छा था। रॉबर्टो रुइस, इसके पूर्व मैंने प्रभुपाद को कभी नहीं देखा था। मैंने उन्हें चित्रों में तथा पत्रिकाओं में देखा करता था, किंतु उन्हें साक्षात्कार नहीं किया था। अतः मैं अत्यधिक अधीर था। मैंने सोचा कि जैसे ही वे मुझे दिखेंगे मैं जान जाएंगे कि मैं यह वंचक है। वे मेरे आसुरी स्वभाव को देख लेंगे। फिर श्रील प्रभुपाद मंदिर में आ गए। भक्तों ने उन्हें पुष्प पंखुड़ियों की वर्षा करके उनका स्वागत किया। स्वागत उत्तम था, क्योंकि जो ही वे हवाई अड्डे पर पहुंचे थे किसी ने मंदिर को सूचित कर दिया था और हमें बताया था कि प्रभुपाद यहाँ पहुंच गए हैं और उन्होंने अपने चरण कमल मैक्सिको में रख दिए थे। क्षिति मोहन, मुख्य हाल की बड़ी खिड़कियों को पीले प्लास्टिक रंग से रंग दिया गया था और सूर्य की किरणों के कारण प्रभुपाद का मुखमंडल आबनूस की तरह चमक रहा था। एक व्यक्ति उनकी बाईं ओर था, एक हष्टपुष्ट व्यक्ति दाईं ओर था। वे प्रभुपाद के रक्षक थे। वे उनकी तरह निगरानी कर रहे थे मानो कोई उनके सामने से गुजरने वाला। प्रभुपाद आगे गाने लगे, वंदे हम, और भक्तगण तथा अतिथिगण उनका अनुगमन करने लगे, किंतु अधिकांश ने परवाह नहीं की। गुरु पूजा के बाद प्रभुपाद एकत्रित भक्तों के समक्ष अंग्रेजी में बोले, सदा की तरह। कुछ वाक्य बोलने के बाद एक भक्त उनका अनुवाद करता। प्रभुपाद ने शुरू किया, प्यारे भक्तों, आप लोगों को पुनः देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। शायद 4 वर्षों बाद देख रहा हूँ। मैं यहाँ फिर से आने की इच्छा कर रहा था। मुझे इस स्थान पसंद है, किंतु विविध कार्यक्रमों के कारण तथा अपने वृद्धावस्था के कारण इससे पहले नहीं आ सका। किंतु इस बार हमारे हृदयानंद महाराज की व्यवस्था के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। इन शब्दों को सुनकर भक्तों में हंसी के फुहारे फूट पड़े। अतः इस उत्तम स्वागत के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
पुलिस एस्कॉर्ट ने अच्छी तरह से मेरा स्वागत किया और मुझे याद आ रहा है कि वर्ष 1962 में जब मैं यूपी के गवर्नर के साथ लखनऊ से कानपुर तक की यात्रा कर रहा था, हम बिल्कुल इसी तरह से पुलिस मोटरसाइकिल द्वारा ले जा रहे थे। खैर, मैं आप लोगों को देखकर अति प्रसन्न हूँ कि आप इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में रुचि रखते हैं। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये जैसा धार्मिक आंदोलन नहीं है जैसा कि पाश्चात्य देशों में इसे समझा जाता है। अंग्रेजी शब्दकोश में धर्म को एक प्रकार का पंथ कहा गया है। और एक बार फिर मैक्सिको के भक्तों की संगति में प्रभुपाद ने के कमल मुख से शुद्ध दिव्य संदेश निकल रहा था। उनका महान संत सदस्य गुरु जगत गुरु पुनः इस्कॉन मैक्सिको के बीच में था और भक्तगण उन्हें पूरे मनोयोग से सुन तथा देख रहे थे। प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत का वर्णन करते हुए कहा, यह अति सरल तथा आसान है। यदि आप नहीं जानते, यदि आप क्षितिज नहीं हैं, यदि आपके पास कोई संपत्ति नहीं है, तो आप केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो। और यदि आप सुशिक्षित है, तर्कशास्त्री या दार्शनिक है, तो आप हमारी पुस्तकें पढ़ सकते हैं जिनकी संख्या 50 है। दार्शनिक, विज्ञानी तथा शिक्षा शास्त्री को आश्वस्त करने के लिए लगभग 75 पुस्तकें होगी जो बताएगी कि कृष्ण भावनामृत क्या है। ये पुस्तकें अंग्रेजी तथा अन्य यूरोपियन भाषाओं में भी छपी है। इनका लाभ उठाइए। इस मंदिर में अर्च पूजा के साथ रूम में कम 5 घंटे तक कक्षा चलाइए। जिस तरह स्कूलों तथा कॉलेजों में 45 मिनट की नियंत्रित कक्षाएं चलती हैं, फिर 5-10 मिनट का विराम होता है और पुनः 45 मिनट की कक्षा चलती है। हमारे पास अध्ययन करने के लिए पर्याप्त विषय सामग्री है और यदि हम इन सारी पुस्तकों का अध्ययन करें, उन्हें पूरा करें, तो कम से कम 25 वर्ष लग जाएंगे। आप सभी युवा हैं, अतः मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अपना समय पुस्तक के पढ़ने, कीर्तन करने, अर्चा पूजन करने, प्रचार करने तथा पुस्तकें विक्रय करने में लगाए। आलसी मत बने, सदैव कार्य में लगे रहे। यही कृष्ण भावनामृत है। प्रभुपाद संक्षेप में बोले और उन्होंने प्रश्न पूछने के लिए कहा। एक अतिथि ने पूछा, यदि हर कोई आत्मा है तो क्या यौन जीवन आध्यात्मिक नहीं होता? प्रभुपाद, आत्मा में यौन जीवन नहीं है। यौन जीवन भौतिक शरीर में है। हम ये शरीर नहीं, किंतु हम इस शरीर में हैं। यौन जीवन नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं कि शरीर का आनंद आत्मा का आनंद है। दूसरा प्रश्न था, हम कौन हैं? हम यहाँ क्यों आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? प्रभुपाद, आप सब जीव हैं। आप यहाँ आना चाहते थे कि जिस तरह कि मैंने अपने शहर में आना चाहा, मैं यहाँ आया हूँ। इसी तरह आप भौतिक जगत में आना चाहते थे और भोग करना चाहते थे। चूँकि आपने इस भौतिक जगत का भोग करना चाहा, इसलिए आप यहाँ आए हैं। कृष्ण ने आपको यहाँ आने की अनुमति दे दी है और आप इस भौतिक जगत का भोग करने में लगे हैं। ये जीवन संघर्ष कहलाता है, किंतु आप इस भौतिक जगत से कभी सुखी नहीं होंगे। यह मात्र जीवन संघर्ष है, इसलिए आपको भगवत धाम वापस जाना है, तभी आप सुखी होंगे। बस। प्रश्नोत्तर काल में के बाद एक मैक्सिको वासिनी महिला तुरंत उठी और अंग्रेजी में कहने लगी, मैं समस्त अतिथि तथा मैक्सिको सिटी मंदिर की ओर से आपका स्वागत करती। प्रभुपाद के सन्यासी शिष्यों में से एक शिष्य हनुमान ने संन्यास स्तर के नीचे गिरकर विवाह कर लिया था। इस्कॉन में इसके पूर्व ऐसी घटनाएं नहीं घटी थी, किंतु मैक्सिको में प्रभुपाद के प्रथम दिवस पर हनुमान गृहस्थ वेश में अपने गुरु का दर्शन करने आया। जब अतिथियों की भीड़ प्रभुपाद के कमरे से चली गई तो केवल हनुमान तथा कुछ बुजुर्ग पीछे रह गए। हनुमान ने कहना शुरू किया, प्रभुपाद, श्री चैतन्य महाप्रभु के केवल एक सन्यासी शिष्य था, छोटा हरिदास, और मैं भी आपका एक ही सन्यासी शिष्य था और मैं भी एक महिला के प्रति वशीभूत हो गया। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपने भी मुझे अपनी संगति से विलग कर दिया है। प्रभुपाद अपना सिर नीचा किए बैठे थे और हर कोई उन्हें देख रहा था तथा पूर्ण स्तब्धता छाई हुई थी। कुछ देर बाद प्रभुपाद ने हनुमान की ओर देखा और शांत भाव से कहा, श्री चैतन्य ईश्वर है। यदि वे चाहे तो बिना किसी की सहायता के एक क्षण में पूरे संसार में अपने आंदोलन का विस्तार कर सकते हैं। मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं ईश्वर का सेवक मात्र हूँ। पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत फैलाने के लिए मुझे सहायता के लिए काफ़ी सहयोग चाहिए। यदि कोई मुझे सहायता देता है तो मैं उसका सदा ऋणी रहूँगा। तुमने मेरी इतनी सहायता की है, भला मैं तुम्हें कैसे त्याग कर सकता हूँ। भक्तगण श्री प्रभुपाद की दया की गंभीरता से अत्यधिक चकित हुए। तब हनुमान ने अपने परिवार, अपने पुत्र भक्ति वेदांत के विषय में बताना शुरू कर दिया। प्रभुपाद ने अपना सिर हिलाया।
ये बहुत अच्छी बात नहीं है। कभी कभी तुम्हें अपने पुत्रों को डांटना पड़ सकता है, किंतु तुम्हें अपने गुरु को नहीं डांटना चाहिए। हनुमान कुछ विचलित हुआ। उसने कहा, किंतु श्रील प्रभुपाद, हम पहले ही उसे इस तरह से पुकारने के अभ्यस्त हो चुके हैं, तो अब हम उसे किस नाम से पुकारें? प्रभुपाद ने विचार किया और फिर समझाया कि यह ठीक है, क्योंकि उसका नाम भक्ति वेदांत दास है। प्रभुपाद ने कहा, जिस तरह हम अपने सारे शिष्यों को कृष्णदास कहते हैं, कृष्ण नहीं किंतु कृष्णदास, जिस तरह कि तुम हनुमान नहीं बल्कि उनके दास हो। अपने दौरे की प्रथम संध्या को प्रभुपाद ने भगवत गीता से व्याख्यान दिया। व्याख्यान के बाद श्रोताओं को प्रश्न पूछने को कहा। हृदयानंद महापाद ने के चरणों के पास एक कुशन पर बैठे थे और प्रभुपाद के लिए स्पेनिश से अंग्रेजी में अनुवाद करते और फिर श्रोताओं के लिए प्रभुपाद के उत्तर को स्पेनिश में अनुवाद करते। हृदयानंद महाराज, वह पूछ रहा है कि यदि हमने कीर्तन के प्रति अभी तक बहुत से अपराध किए हो तो हम किस तरह शुद्ध हो सकते हैं? प्रभुपाद, यदि हम अपराध ही न करें तो तुम स्वेच्छा से अपराध क्यों करते हो? तुम्हें अपराध नहीं करना चाहिए, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। हृदयानंद महाराज, हम नहीं जानते कि कीर्तन के प्रति अपनी इच्छा को कैसे बढ़ाए। प्रभुपाद, संकीर्तन करके। जिस तरह की यदि कोई शराब पीता और पीता जाता है तो वह शराबी बन जाता है। इस उदाहरण से श्रोताओं का मनोरंजन हुआ और वे खिलखिला पड़े। जितना अधिक पियोगे उतना ही अधिक शराबी बनोगे। इसी तरह से यदि अधिक कीर्तन करोगे तो तुम पूर्ण कीर्तनिया बन जाओगे। हृदयानंद महाराज, सबसे बड़ा अपराध क्या है? प्रभुपाद, ठीक वह पहला अपराध गुरोर्वज्ञा, श्रुति शास्त्र निंदम, श्रुति शास्त्र निंदम गुरोर्वज्ञा। यदि आप किसी को गुरु बनाते और उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो आपकी स्थिति क्या होती है? आप भद्र व्यक्ति नहीं हैं। आपने गुरु के समक्ष, कृष्ण के समक्ष, अग्नि के समक्ष प्रतिज्ञा की है कि आपके आदेश का पालन करूंगा, मैं इसे पूरा करूंगा। फिर यदि आप इसे नहीं करते तो आप भद्र व्यक्ति भी नहीं हैं। भक्त होना तो दूर की बात हुई, ये सामान्य ज्ञान है। एक व्यक्ति ने स्पेनिश में पूछा, कृपया क्षमा करें, आप अपने विगत जीवन में कर्मी के रूप में क्या कर रहे थे? हृदयानंद महाराज ने इस प्रश्न का अनुवाद श्रील प्रभुपाद के लिए न करके तुरंत बल देते हुए कहा, शुद्ध भक्त कभी कर्मी नहीं होता, वह जन्म से सदैव दिव्य व्यक्ति होता है। वह आध्यात्मिक जगत से हमें बचाने के लिए हमें शुद्ध दिव्य ज्ञान की शिक्षा देने के लिए आया है, जिसे हजारों वर्ष पूर्व कृष्ण ने प्रदान किया था। हृदयानंद महाराज श्रील प्रभुपाद की महिमा का गायन करते रहे। प्रभुपाद ने हृदयानंद महाराज से पूछा, वह क्या कहता है? किंतु वे प्रभुपाद को कुछ भी बताना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं श्रील प्रभुपाद। हृदयानंद इस प्रश्नकर्ता से जोर से बोल रहे थे और जब प्रभुपाद उसे पूछते तो हृदयानंद महाराज एक छोटे शिशु की तरह कहते, ओह श्रील प्रभुपाद, कुछ भी नहीं, वह व्यर्थ की बातें बक रहा है। तब अंत में श्रील प्रभुपाद हंस दिए और उन्होंने अगला प्रश्न ले लिया। हृदयानंद महाराज, वह पूछ रहा है कि हम जीव को कैसे नियंत्रित करें। प्रभुपाद, तुम प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। प्रभुपाद मुस्कुराने लगे और उनका उत्तर हर भक्त के लिए इतना आनंददायक था कि सभी हंसने लगे। प्रभुपाद आगे बोले, भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि समस्त इंद्रियों में से जीवेंद्रिय सबसे शक्तिमान है, इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन है। इसलिए कृष्ण ने हमें एक हथियार दे रखा है। वह क्या है? कृष्ण बहुत दयालु है, अतः उन्होंने हमारे लिए अपने भोज्य पदार्थ का उच्छिष्ट दे रखा है। अतः यदि हम प्रतिज्ञा करें कि हम कोई ऐसी चीज़ ग्रहण नहीं करेंगे जो कृष्ण को अर्पित न की गई हो, तो आपकी जीभ नियंत्रित हो सकेगी। जीभ के दो कार्य हैं, एक यह कि जीभ बोलेगी और ध्वनि उत्पन्न करेगी, और दूसरा कार्य खाद्य पदार्थ का आस्वादन करना। अतः यदि आप अपनी जीभ को हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करने की कृष्ण सेवा में लगा दें और अपनी जीभ को कोई ऐसी चीज़ छूने न दे जो कृष्ण को अर्पित न की गई हो, तो आप तुरंत कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। जब जीभ नियंत्रित हो जाती है तो अन्य इंद्रियां स्वतः नियंत्रित हो जाती है। यही विधि है। अब फिर से आप अपनी जीभ को हरे कृष्ण कीर्तन में लगाए। उनके कहने पर भक्तगण कीर्तन करने लगे। श्रील प्रभुपाद ने उन्हें हर चीज़ दे दी थी, कृष्ण प्रसाद, भगवत गीता, कृष्ण सेवा, और अब पिछले सप्ताह से वे उन्हें स्वयं को अर्पित कर रहे थे। वे हर प्रातः तथा रात्रि में उनके साथ कीर्तन करते और उनके साथ रहकर कृष्ण महाअमृत के प्रति उनकी श्रद्धा को पुष्ट बना रहे थे। श्रील प्रभुपाद को मंदिर में अपने कमरे पसंद थे। भक्तों ने एक बड़े कमरे को पर्दे से दो भागों में बांट रखा था। एक और प्रचार कार्य चलता था और दूसरी ओर विश्राम। उन्होंने कमरे को पेस्टल नीले रंग से पोत रखा था। प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस में अपने कमरे के लिए इसी रंग से पोतने का अनुरोध किया था और भक्तों ने अपने ढंग से इसे कलात्मक तथा वैदिक बनाने का प्रयास किया था। उन्होंने अतिथियों से मिलते समय उनके बैठने के लिए एक सुंदर आसन सजाया था। उनके बैठने के
के स्थान के पास उनकी पुस्तकें प्रदर्शित थी और पुस्तकों के केस के ऊपर फूलों के लिए चांदी का एक फूलदान था। प्रभुपाद भागवत के अनुवाद तथा तात्पर्य का कार्य निरंतर कर रहे थे। 1972 में मैक्सिको के पिछले दौरे के समय वे चौथे स्कंद का अनुवाद कर रहे थे। अब वे 5वें स्कंद पर कार्य कर रहे थे। लगातार यात्रा करते हुए भी वे अनुवाद कार्य में ध्यान केंद्रित कर रहे थे। यह उल्लेखनीय उपलब्धि थी। शायद यह एक लेखक ही समझ सकता है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में, एक देश से दूसरे देश में और एक जलवायु से दूसरे में एक सप्ताह के बाद दूसरे हफ्ते लगातार यात्रा करते हुए गंभीर साहित्यिक रचना करने की आशा करना अत्यंत कठिन है। किंतु प्रभुपाद वर्षों से ऐसा करते आ रहे थे। वे ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे कार्य के प्रति पूर्णतया समर्पित थे और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उनका साथ दे रहे थे। भक्तों को आशा थी कि प्रभुपाद दिन भर अत्यंत व्यस्त रहेंगे। वे आंतरिक प्रबंध कार्य, भक्तों, अतिथियों, पत्रों, व्याख्यानों तथा यात्राओं में ही लगे रहेंगे। वे रात्रि में कठिन परिश्रम के कारण कमाए विश्राम के लिए 8 घंटे न सोकर केवल कुछ घंटे लेटकर बिना किसी की सहायता के उठते, जब अन्य सारे लोग सोए होते, और अपने पूरे दिन के सबसे आवश्यक कार्य श्रीमद् भागवत के संस्कृत श्लोकों का अनुवाद करने तथा टीका करने बैठ जाते। उनके भागवत के अनुवाद इतने पांडित्यपूर्ण होते, अर्थात जैसा कि एक प्रमुख अमेरिकी प्रोफेसर ने कहा था, ईश्वर द्वारा भेजा हुआ होता। अनेक प्रोफेसर, पुस्तकालय अध्यक्ष तथा विद्वान श्री प्रभुपाद की पुस्तकों की प्रशंसा कर रहे थे। प्रभुपाद ने अमेरिका के उन भक्त जो उनकी लिखी पुस्तकों को पुस्तकालय में ले जा रहे थे, उनकी समीक्षाएं प्राप्त कर रहे थे। पुस्तक समीक्षाएं भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि और हो तो भेजो, ये अति प्रोत्साहक है। मैं इन समीक्षाओं को संग्रह करता जा रहा हूँ और मैं इन्हें इन बड़े पंडितों तथा प्रोफेसरों को दिखलाता हूँ जो मुझसे मिलने आते हैं। वे अत्यधिक प्रभावित होते हैं, किंतु 78 वर्ष की उस आयु में वे ऐसा दिव्य साहित्य किस तरह लिख सकते हैं। उनकी प्रशंसा तथा पूजा सभी शिष्य और धार्मिक तथा संस्कृत प्रोफेसर बन रहे थे और साथ ही कई हजार दीक्षित शिष्यों के पास यात्रा करके उनकी देखभाल कर रहे थे। कोई भी उनके प्रयास को समझकर प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। नंद प्राण प्रभुपाद अनुवाद कार्य में अति व्यस्त थे। हम कुछ भक्त उनकी देखभाल करते और सारी रात उनके कमरे के बाहर रुके रहते। हम डिक्टेटिंग मशीन की आवाज़ सुन सकते थे। वे ठीक 10 बजे अपनी डिक्टेटिंग मशीन बंद कर देते और बत्तियां बुझा देते। फिर लगभग 2 बजे वे बिना किसी अलार्म घड़ी के जग जाते और बत्ती जलाते। तब वे अपना अनुवाद कार्य चालू कर देते। भक्त, मैं हर रात प्रभुपाद को अपने कमरे की बत्ती ठीक समय बुझाते देखता। मैं उनके कमरे के भीतर नहीं देख पाता था, किंतु दरवाजे के नीचे के अंतराल में से देख सकता था कि वे देर रात तक कार्य करते। हर भक्त विश्राम करता, किंतु वे 10 बजे तक कार्य करते। ठीक 10 बजे वे अपने कमरे की बत्ती बुझा देते। फिर स्वतः नियम पूर्ण वे 1:30 बजे प्रातः होने पर बत्ती जला देते। मैं अत्यंत चकित था कि वे मात्र 3.5 घंटे आराम करने के बाद दिन भर काम करते रहते। मेरे विचार में दिन के लगभग वे एक छोटी सी नींद ले लेते होंगे, किंतु रात 1:30 बजे से लेकर प्रातःकाल तक मैं बत्तियां जली देखता। तब प्रातःकाल मंगल आरती के बाद वे अपने प्रातःकालीन भ्रमण पर चले जाते। श्री प्रभुपाद चापुल्टेपेक पार्क में संकीर्ण रोड ऑफ फिलोसोफर दार्शनिकों का मार्ग में टहलना पसंद करते। प्रातःकाल ठंड पड़ती और वे दोपहर लंबा घेरुआ कोट पहनते। उनके साधारण कैनवास के जूते घास की ओर से गीले हो जाते। वे तेजी से चलते, अतः कम आयु वाले शिष्यों को उनका साथ देने के लिए जल्दी जल्दी चलना पड़ता। प्रायः प्रभुपाद जो भी बोलते उनका अनुवाद नहीं हो पाता था और मैक्सिको वासी लड़के केवल 1 या 2 वाक्यांश पकड़ पाते, किंतु वे अपने गुरु के साथ होने से प्रसन्न थे। प्रभुपाद वृक्षों की अनेक किस्मों में रुचि लेते और कभी कभी उनके विषय में पूछते। एक बार एक सूखे यानी मृत वृक्ष के पास रुककर वे ध्यान से उसका अवलोकन करते रहे। उन्होंने पूछा, इस मृत वृक्ष तथा अन्य वृक्षों में क्या अंतर है? एक शिष्य ने उत्तर दिया, यह वृक्ष इसलिए मृत है क्योंकि इसका समय समाप्त हो गया। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, और जमीन पर अपनी छड़ी खड़खटाई। एक अन्य शिष्य ने साहस किया, इस वृक्ष का कर्म अन्यों से भिन्न है। प्रभुपाद ने पुनः जमीन पर अपनी छड़ी खड़खटाई और कहा, नहीं, अंतर इतना ही है कि इस वृक्ष में आत्मा नहीं है। चापुल्टेपेक पार्क में टहलते समय प्रभुपाद के सिर के ऊपर किसी यूकेलिप्टस वृक्ष की टहनी आ पड़ी। वे रुके। 1967 में जब सैन फ्रांसिस्को में थे तो यूकेलिप्टस वृक्ष की टहनियों की तातून करते रहते थे। यह भारत की नीम की
प्रतिरोधी टहनिया का पाश्चात्य विकल्प है। क्षिति मोहन प्रभुपाद ने वृक्ष की ओर इशारा किया और हृदयानंद महाराज ने कहा, मुझे वह डाल दीजिए। वह छोटी सी थी। हृदयानंद महाराज ने प्रभुपाद की बात सुन ली। उन्होंने कहा, प्रभुपाद को वह डाल चाहिए, आकर इसे नीचे झुका दो। वे इस प्रभुपाद को देना चाहते थे। अतः हम लोगों ने आदमियों का पिरामिड यानी स्तूप बनाए। नीचे 3 आदमी थे, उनके ऊपर 2 आदमी और एक दुबला पतला भक्त सबसे ऊपर चढ़ गया। जब वह भक्त खड़ा हो गया और ऊपर पहुंचा, फिर भी वह 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रह गया, किंतु जब उसने उस तक पहुंचने का प्रयास किया तो पूरा पिरामिड जमीन पर ढह गया। प्रभुपाद उन्हें देख रहे थे, मुस्कुराते और हंस रहे थे। इस बार उन्होंने उससे बड़ा पिरामिड बनाया। उन भक्त ने कुछ श्रेणी पर पहुंचने का प्रयास किया, किंतु फिर से वे सब गिर पड़े। तब और भक्तों ने प्रयास किया। वे घास के कारण भीग गए। हृदयानंद महाराज उत्तेजित होकर बोलने लगे, प्रभुपाद को इसकी जरूरत है, आगे बढ़ते रहो। प्रभुपाद इस तमाशा पर हंस रहे थे, कभी टहनी को देखते तो कभी भक्तों को। तीसरी बार उन्होंने पिरामिड बनाने का प्रयास किया, किंतु पुनः ये नीचे गिर गया, किंतु चौथी बार सफल रहा और भक्त ने खड़े होकर वृक्ष की टहनी तोड़ ली। इसे हृदयानंद महाराज को दे दिया, जिन्होंने श्रील प्रभुपाद को दे दिया। प्रभुपाद ने उसे हाथ में पकड़कर 1 मिनट तक निरीक्षण किया और फिर उसे फेंक दिया। प्रायः प्रातःकालीन भ्रमण के समय प्रभुपाद केवल सार्वजनिक भाषा में हरे कृष्ण कीर्तन करते, जिसमें स्पेनिश तथा अंग्रेजी भाषी भक्त बिना कठिनाई के भाग ले सकते थे। अनेक मैक्सिकोवासी शिष्यों के लिए श्रील प्रभुपाद के साथ यह उनका पहला संपर्क था और वे उत्तेजित थे। कभी कभी प्रभुपाद घूमते समय सहसा किसी बेंच पर बैठ जाते और 3 से 15 की संख्या तक शिष्य उनके चरणों के पास एकत्र हो जाते और उनको देखते रहते। मुनि प्रिय प्रभुपाद पार्क में बैठे थे और प्रभुपाद की चारों ओर के लोग भी बैठ जाते और प्रभुपाद को देखने लगते। लोग बैठकर प्रभुपाद को निहारते और वे भी सारे भक्तों को निहारते। सारे भक्त प्रभुपाद से कुछ न कुछ कहने के लिए प्रतीक्षा में रह रहे थे। कोई भी व्यक्ति ने शोर नहीं करता था। प्रभुपाद ने सारे भक्तों की ओर देखा और कहा, हरे कृष्ण कीर्तन करो। तब सारे भक्त उनसे प्रेम जताने आए, क्योंकि सारे लोग प्रभुपाद से दर्शन की बातें सुनना चाहते थे। ये लड़के ये आशा नहीं कर रहे थे कि एकाएक उनसे हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए कहा जाएगा, और वे उनके प्रति प्रेम जताने आए थे, क्योंकि प्रभुपाद ने यह चुप रहने के बाद कहा था। जब प्रभुपाद ने दौड़ लगाने वालों को देखा तो वे बोल पड़े, यदि ये कहते हैं कि उन्हें जीवन के परम अर्थ की परवाह नहीं तो फिर ये दौड़ क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा, ये दौड़ रहे हैं क्योंकि ये मृत्यु से डरते हैं। उधर से सेना की 2 श्रेणियों को गुजरते देखकर उन्होंने पूछा, ये काली पोशाक पहनते थे और आपस में लड़ते जैसे लग रहे थे, ये कौन लोग हैं जो लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब दार्शनिक उन्हें बतलाते हैं कि हर कोई मृत्यु से डरता है तो वे उत्तर देते हैं, नहीं, हम भयभीत नहीं हैं। किंतु यदि वे मृत्यु से भयभीत नहीं है तो फिर वे यह सब क्या कर रहे हैं। उन्होंने छन्न युद्ध की और इंगित किया और हंसने लगे। एक दिन प्रातः वे एक विशाल कूड़ा पात्र के पास रुके और उन्होंने पूछा कि इस पर क्या लिखा है। हृदयानंद महाराज ने उत्तर दिया, इस पर लिखा है कि इस स्थान पर कूड़ा डालें। श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, किंतु तब तो सारा भौतिक जगत यही होगा, किंतु वह कूड़ा इस पात्र में समाने के लिए बहुत बड़ा है। अन्य प्रातःकाल जब कार से मंदिर वापस आ रहे थे तो प्रभुपाद ने नंद प्राण ड्राइवर से तेज चलाने को कहा। हृदयानंद महाराज ने ड्राइवर को प्रभुपाद का आदेश अनुवाद करके बताया तो उसने कुछ तेज रफ्तार कर दी। श्री प्रभुपाद ने क्व पस नंद प्राण पूछकर सबको चकित कर दिया और जब यात्रा समाप्त हुई तो उन्होंने कहा, मुचस ग्रेसियस। मैक्सिको सिटी में फूलों की कमी न थी। गुरु पूजा के समय प्रत्येक प्रातःकाल 100 से भी अधिक भक्त तथा अतिथि एक एक करके श्री प्रभुपाद के चरणों पर हथेली भर पुष्प पंखुड़ियां अर्पित करने आते। गुरु पूजा समाप्त होते तो श्री प्रभुपाद के पैरों के बीच बिखरी पुष्प पंखुड़ियों का ढेर लग जाता। अंत में वे मुट्ठी भर भर के भाव विभोर भक्तों के ऊपर फेंकते। वे और अधिक उत्साह से कीर्तन तथा नर्तन जारी रखते। मैक्सिको सिटी में प्रभुपाद के प्रवास के दूसरे दिन प्रातःकाल में भगवत गीता 2.12 पर बोले कि किस तरह आत्मा नित्य रूप से एक है। श्री प्रभुपाद ने कहा कि जब तुम वास्तव में समझ जाते हो कि तुम अमेरिकी, भारतीय या मैक्सिकन नहीं हो अपितु आत्मा हो, तब तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। उन्होंने बताया कि आत्मा से अपनी पहचान करने का लक्ष्य है व्यक्ति का प्रसन्न हो जाना, और इसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को शुद्धि की विधि अपनानी होती है। शुद्धि के बिना आप ईश्वर को नहीं समझ सकते। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का नुस्खा है कि हरे कृष्ण कीर्तन करो और हम इसी का प्रसार कर रहे हैं। अतः मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि आप मैक्सिको वासी युवा लड़कियां,
महिलाएं तथा भद्र लोग यहाँ आकर हरे कृष्ण कीर्तन में सम्मिलित हो रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कार्य विधि को चालू रखें। कृपया यहाँ आए और इस हरे कृष्ण कीर्तन में भाग ले तथा प्रसाद लेकर घर जाए, तब निश्चित रूप से आप शुद्ध होंगे, भगवत धाम वापस जाने के योग्य होंगे। प्रश्न तथा उत्तर चलते रहे तथा हृदयानंद महाराज अनुवाद करते रहे। हृदयानंद महाराज, वह यह जानना चाहता है कि क्या विवाहित जीवन में भी सिद्धि प्राप्त करना संभव है? प्रभुपाद, हाँ, मानव प्राणी विवाह के लिए है, कुत्ते बिल्लियाँ नहीं। यदि आप विवाह के बिना, यौन जीवन के बिना रह सकते हो तो बहुत अच्छा है, किंतु यदि नहीं रह सकते तो विवाह कर ले और भद्र व्यक्ति बनकर शांतिपूर्वक रहे। हृदयानंद महाराज, वह जानना चाहते हैं कि क्या मंदिर के बाहर रहकर कृष्ण भावनामृत प्राप्त किया जा सकता है? प्रभुपाद, ओह हाँ, आपको विधि विधानों का पालन करना होता है, बस। हृदयानंद महाराज, यदि कोई नियमों को तोड़ता है तो क्या होगा? क्या कृष्ण उसे क्षमा कर देंगे? प्रभुपाद, हाँ, कृष्ण एक बार दो बार क्षमा कर सकते हैं, किंतु लगातार नहीं। प्रभुपाद हंसने लगे और भक्तगण भी उनके साथ हंसने लगे। हृदयानंद महाराज, कभी कभी लोग आते हैं और हमारे आंदोलन में सम्मिलित होते हैं तथा हमारे 4 नियमों का पालन करते हैं, किंतु उनके चरित्र में कुछ दोष प्रतीत होते हैं। अतः वे कहते हैं कि इस विधि का पालन करने से धीरे धीरे दोष कम हो जाएंगे, किंतु क्या तेजी से दोष कम करने की कोई अन्य विधि है? प्रभुपाद, यदि कोई व्यक्ति आता है और कुछ काल तक ही सही विधि विधानों का पालन करता है तथा पुनः नीचे गिर जाता है, तो जितने काल तक वह पालन करता है उतनी वह संपत्ति प्रास्थायी बन जाती है। कोई भी आध्यात्मिक संपत्ति कभी नष्ट नहीं होती, अतः थोड़ा थोड़ा जब यह 100% पूर्ण हो जाती है तो आप मुक्त बन जाते हैं। आध्यात्मिक संपत्ति कभी नष्ट नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में आता है और कुछ काल तक विधि विधानों का पालन करता है और फिर गिर जाता है तो उसका कुछ जाता नहीं, वह लाभ में ही रहता है। अन्य लोग जो इस शिक्षा को ग्रहण नहीं करते, जो बाहर रहते हैं और अपने तथाकथित भौतिक कर्तव्यों को पूरी तरह पूरा करते, वे ही घाटे में रहते हैं। अतः आप में से हर व्यक्ति कुछ ही काल के लिए यहाँ आए और प्रतिबंधों का पालन करे। यदि आप पूर्ण बन जाते हैं तो बहुत अच्छा है, किंतु यदि आप चले भी जाते हैं तो अपने आप जो भी किया है वह आपकी स्थायी संपत्ति है। इसे भगवद गीता में स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात कहा गया। आपकी वह स्वल्प संपत्ति भी आपको बड़े से बड़े खतरे से मुक्त करने में सहायता कर सकती है। अतः भगवद गीता में यह कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति यदि पतित भी होता है तो उसे अगले जीवन में अत्यंत समृद्ध परिवार में या अति पवित्र ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। यदि इस मनुष्य जीवन में आप थोड़ी सी भी आध्यात्मिक संपत्ति जुटा लेते हैं तो अगले जीवन में आपको अति समृद्ध परिवार में अथवा अत्यंत पवित्र ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेने की गारंटी मिल जाती है, किंतु आध्यात्मिक जीवन के बिना इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप मनुष्य बनने जा रहे हैं या बिल्ली अथवा कुत्ता। श्रील प्रभुपाद के पिछले दौरे में भक्तों को अनुमति प्राप्त हो चुकी थी और उन्होंने राधा कृष्ण अर्च विग्रह स्थापित कर लिया था, किंतु श्रील प्रभुपाद ने यह कहकर आलोचना की कि उनका परिधान उचित स्तर का नहीं है। उन्होंने बताया कि लॉस एंजलिस इस्कॉन में जैसी भव्य ऊर्जा पूजा की जाती है वही अपनाई जानी चाहिए। यह प्रभुपाद के अर्च विग्रह की पृष्ठभूमि में वृंदावन भूमि को विचित्र देता। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण के प्रति स्वतः स्फूर्त प्रेम का वृंदावन रस सामान्य भक्तों की समझ से परे था। उन्होंने पुनः द्वारका में प्रकट कृष्ण की पूजा पर बल दिया। भक्तों को चाहिए कि लॉस एंजलिस जाकर रुक्मिणी द्वारकाधीश की पूजा का अध्ययन करें। एक दिन श्रील प्रभुपाद ने वेदी में से राधा कृष्ण की थाली की वस्तुओं के नमूने लाने को कहा। उन्होंने प्रसाद चखा और उसे अनुमोदित कर दिया, किंतु किसी अन्य अवसर पर वे रसोई घर में गए और उन्होंने पाया कि पुजारियों ने पुराने परित्यक्त फूलों के साथ ही नए फूल रख दिए थे। उन्होंने असहमति व्यक्त करते हुए पूछा कि आप कृष्ण को अर्पित करने वाले फूल यही है। उन्होंने हृदयानंद महाराज से अनुरोध किया कि वे मुख्य पुजारी बनने योग्य कोई योग्य भक्त ढूंढे जो अर्च पूजा का निरीक्षण कर सके। हृदयानंद महाराज क्षिति मोहन को प्रभुपाद के कमरे में उनके समक्ष ले आए। प्रभुपाद बताने लगे कि अर्च पूजा को बढ़ाना कितना आवश्यक है। क्षिति मोहन ने उत्तर दिया, नहीं, संकीर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हृदयानंद महाराज ने सुधारते हुए कहा, प्रभुपाद से कभी ना नहीं करनी चाहिए। क्षिति मोहन ने उत्तर दिया, हाँ प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने उसे मुख्य पुजारी बनने के लिए कहा। क्षिति मोहन ने स्पेनिश में बोलते हुए हृदयानंद महाराज को बताया कि उन्हें डर है कि वह अर्च विग्रह के प्रति उनके अपराध करेगा। हृदयानंद महाराज ने आश्वस्त किया कि धीरे धीरे वह सीख जाएगा। चूंकि प्रभुपाद चाहते थे कि वह इसे करे, अतः इसे धीरे धीरे दक्ष बनना चाहिए।
हरे कृष्णा। आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय।